Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the following question that follow. Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow. Though the house and grounds, यद्यपि घर और ज़मीन, बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट, जो मेरे परदादा से संबंधित है, बाबा से संबंधित है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, शानदार बरगद का पेड़ वाज माइन मेरा था। चीफली मुख्य रूप से, द ग्रैंड फादर मुख्य रूप से, दादाजी एट 65 वर्ष के, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट, इस पर चढ़ नहीं सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग टू ग्राउंड, जो जमीन को छूती हैं, एंड टुक रूट अगेन, और दोबारा जड़ पकड़ ली हैं। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और फार्मिंग माने कई तरह के रास्ते बना ली हैं, ट्विस्टिंग माने मुड़ी हुई है। गेव मी इंडलेस प्लीजर, जो मुझे अनंत खुशी प्रदान करती हैं। एमंग देम, उनके बीच में। द स्क्वायरल वेयर स्क्वायरल, जहाँ पर गिलहरियाँ थीं। एंड स्नेल्स, और घोंघे। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ। ट्री वाज ओल्डर, पेड़ पुराने हो गए थे। दैन द हाउस, घर से भी अधिक पुराने थे। द ओल्डर दैन द ग्रैंडफादर, वो दादाजी से भी पुरानी थी। एज ओल्ड एज देहरादून, और इतनी पुरानी थी जितना कि देहरादून। इटसेल्फ आई कुड हाइड माई सेल्फ इट्स ब्रांचेज, और इसमें मैं स्वयं अपने आप को शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक, बिहाइंड माने पीछे, थिक ग्रीन लिप्स, घनी हरी पत्तियों के पीछे। एंड स्पाई, देख सकता था। ऑन द वर्ल्ड बिलो, और संसार को नीचे देख सकता था। माई फ्रेंड वाज स्मॉल क्वेरल, मेरी मित्र छोटी सी गिलहरी थी। एट फर्स्ट ही सीम्ड टू रेसेंट माई इन्वेंशन, पहले तो वह मुझसे डरती थी। हिज प्राइवेसी, व्यक्तिगत रूप से। बट व्हेन ही फाउंड, लेकिन जब उसने पाया कि आई डिड नॉट आर्म माई विथ ए कैटपुल्ट, कि मेरे हाथों में गुलेल नहीं थी। ही बिकम फ्रेंडली, वह मित्रवत बन गई, मित्र बन गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम स्पेसीज ऑफ केक, पीस ऑफ केक, और जब मैं उसके लिए रोटी का टुकड़ा लाने लगा। एंड बिस्कुट, और बिस्कुट। ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, वह बिल्कुल निर्भीक हो गई। एंड वाज देन टू टेकिंग फूड, और वह जल्दी ही भोजन लेने लगी। फ्रॉम माई हैंड्स, मेरे हाथों से। बिफोर, इससे पहले। लॉन्ग ही वाज डिलीविंग इनटू माई पॉकेट्स, और वह मेरे पॉकेट में चली जाती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, स्वयं मदद कर लेती थी। टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, जो कुछ उसे मिलता था वह ले लेती थी। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है, द ट्री बिलोंग टू हिम, कि पेड़ उससे संबंधित था। बिकॉज हिज ग्रैंड फादर वॉज टू ओल्ड टू क्लाइम इट, क्योंकि उसके पिता उस पर चढ़ नहीं पाते थे। ट्री वाज एज ओल्ड एज देहरादून, ट्री इतना पुराना था जितना कि देहरादून था। राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लिव्स। क्वेश्चन नंबर बी सही है। तीसरा है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, आई गेव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे।
तो यहाँ पे ये दूसरा सही है। सीता सिंग्स वेरी गुड, सी इज ए सिंगर, वह सिंगर हो जाएगा। और इसमें है ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वह दोनों में ही अच्छी है, अध्ययन करने में और खेलने में दोनों में ही अच्छा है। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट ही है, इज सहायक क्रिया है, गुड एडजेक्टिव है, बोथ लिखेंगे, इन स्टडीज, फिर इसके बाद एंड गेम्स, एंड लिख के तब गेम्स लिख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, वांडर सही है, ब्लंडर भी सही है, थंडर सही है, स्प्लेंडर इसमें गलत है, तो ये मिस स्पेल्ट वर्ब होगा, यानी गलत शब्द छांटना है, तो यहाँ स्प्लेंडर हो जाएगा सही। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह किससे पीड़ित है, बुखार से, तो यहाँ फ्राम हो जाएगा, फ्राम लिखिए, सेकंड सी। चौथा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, रीड द पैसेज, गद्यांश को पढ़ो, बिलो माने नीचे दिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और सही प्रश्नों का उत्तर दो, दैट फॉलो जो निम्नलिखित हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड मैन, आदमी चीखा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा, और इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेंड, ओले बरसते रहे, ऑन द हाउस माने घरों पर, द गार्डन माने बागीचे पर, हिलसाइड माने पहाड़ी की तरफ, कार्न फील्ड माने अनाज के खेतों में, ऑन होल वैली माने संपूर्ण घाटी में, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इट कवर्ड विथ, जैसे कि यह ढक गया था, साल्ट माने नमक से, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं थी, द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फ्लावर्स वेयर ग्राउंड फ्रॉम प्लांट्स, और फूल पौधों से जा चुके थे, लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, इट रेफर्स हियर टू, यहाँ यह संकेत करता है, हेल साइड, हेल स्टोन्स करता है। पाँचवा है लेंचोज होप्ड इट, लेंचो ने आशा किया, लेंचो ने किया आशा किया, लेंचो ने आशा किया